नमस्कार साथियों। कोरोना जिस समय पहली बार आया, पूरे भारत में केवल 500 केस थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने अचानक ही पूरे देश को लॉकडाउन कर डाला। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4। और आज भारत में ओमिक्रॉन एक दिन में 90,000 केस आते हैं, तब भी कोई भी किसी सरकार को कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ केवल सत्ता के लालच में इस समय आप देखते होंगे कि नेता किस प्रकार से रैली कर रहे हैं, जगह जगह सभा कर रहे हैं। एक दिन में 90,000 केस आने पर प्रधानमंत्री मोदी पंजाब जाते हैं। पंजाब जाने के बाद बड़ी सी बड़ी रैली का आयोजन करते हैं। 70,000 कुर्सियां लगाई जाती है और बड़ा सा एक आयोजन किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, और वो दिखाया जाता है कि किसान हमारे साथ हैं। उसी के उद्देश्य से पंजाब में जाकर एक बड़ी रैली का आयोजन करते हैं कि उसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिले, अन्य राज्यों में मिले, उत्तराखंड में मिले। लेकिन होता क्या है, मौसम खराब था ये कहा गया और हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय बाई रोड वहां पे जाना चालू किया। किसानों का बहुत विरोध था, किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों ने मन बना लिया था कि रैली को हम लोगों को विरोध करना है, और उसी रणनीति के कारण किसानों ने फ्लाईओवर पे रास्ता रोका। रास्ता रोकने के साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने आगे खड़े हो गए। हकीकत क्या थी और उन्होंने क्या कहा, उनका विरोध इतना ही था कि किसी भी तरह उनको विरोध करना है। लेकिन प्रधानमंत्री वहां से वापस लौट जाते हैं और एयरपोर्ट पर जाने के बाद ऐसा बोलते हैं कि मेरी जान बच गई। अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जान बचा के निकल गया वहां से। दूसरी तरफ एक और प्रश्न बनता है कि मौसम खराब था, उसके बाद किस प्रकार से वहां पर आदेश दिया गया रैली का। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये सामने आई कि भीड़ वहां पे सभा में थी नहीं। 70,000 कुर्सियां लगाई गई और ऐसा सुनने में आया कि 500 से केवल 700 लोग इकट्ठा हुए। इस कारण से ऐसा देखने में आया, सभी ने ये, कांग्रेस ने भी अलग अलग बयान दिया कि भीड़ नहीं थी, उसकी वजह से प्रधानमंत्री रैली छोड़कर चले गए, रैली स्थल पर नहीं गए, और उनको ऐसा लगा कि काफी बड़ी वहां पर फजीहत होगी। भीड़ नहीं आई, किसान नहीं आए, लोग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके चलते वो वापस चले गए, और वापस जाने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारी यहाँ पर जान को खतरा था, सुरक्षा में चूक हो गई। भाजपा के लोग टूट पड़े शाम को, तुरंत ही टीवी पर शाम को महिला सांसद स्मृति ईरानी आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। हकीकत में सुरक्षा में चूक हुई हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह में आती है। गृह मंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वहां पे क्या घटना घटी, किस प्रकार से उनको जान को खतरा था। दूसरी बात, यदि वहां पर इतनी सिक्योरिटी थी, 10,000 पंजाब के पुलिस के जवान थे, एसपीजी थी, प्रधानमंत्री की फोर्स थी, उसके बाद भी यदि उनको खतरा हो तो ये कोई किसी को समझ के बाहर है। हकीकत में क्या घटना घटी कि पब्लिक वहां पर सभा स्थल पर आई नहीं और उन्होंने हेलीकॉप्टर की बजाय बाई रोड जाने का तय किया, और बाई रोड पर गए, और उनको पता था, जांच एजेंसियों ने पहले से भी उनको बता के रखा होगा, और किसानों का तो आंदोलन और विरोध करना पहले से ही तय था। तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, क्या उनको ये सूचना नहीं थी कि किसान विरोध करने वाले हैं? जानकारी सब थी, उसके बाद भी जाना, और जाने के बाद सभा में भीड़ न होना, उसके कारण केवल एक आरोप लगाना कि मेरी जान को खतरा, और ऐसे करके वापस चले जाना और दूसरे राज्यों में सहानुभूति का वोट लेना। और दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि रैली में कोई भीड़ नहीं थी। उसका जवाब के लिए भारतीय जनता पार्टी को तत्काल रूप से वहां का वीडियो दिखाना चाहिए कि वहां पर कितनी भीड़ थी, 70,000 कुर्सियां लगी थी, कितनी भरी थी,
लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने आए थे प्रधानमंत्री को। इस वजह से रैली कैंसिल नहीं हुई है, सुरक्षा कारणों से बंद हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी को वहां पर उनको वीडियो दिखाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि देखिए प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितनी भीड़ आई है। यदि सुरक्षा कारणों से यदि वापस गए हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन यदि कांग्रेस कहती है और वहां की मीडिया बोलती है कि रैली में कोई आया ही नहीं था, केवल 500-700 लोग गिने चुने आए हुए थे और वो भी केवल अलग अलग अंदर कर्मचारी थे, कितने लोग तो उसमें वहां के स्टाफ थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले वहां का वीडियो दिखाए और वहां की जनता को बताए, भारत की जनता को, कि देखिए हकीकत में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इतनी हजारों की भीड़ आई थी। धन्यवाद। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार।